आप समुद्र में तैर रहे हैं, तभी कुछ आपके पैर से टकराता है। जब झुनझुनी शुरू हो जाती है तो पता लगता है कि जेलीफिश ने काटा है। ये खूबसूरत जेलेटिनस जीव इतना दर्दनाक मुक्का कैसे मारते हैं? जेलीफिश नर्म होती है क्योंकि उनमें 95% पानी होता है और वे ज्यादातर मेसोग्लिया नामक पारभासी जेल जैसे पदार्थ से बनी होती हैं। ऐसे नाजुक शरीर के साथ वे सुरक्षा और शिकार को पकड़ने के लिए हजारों जहर युक्त डंक मारने वाली कोशिकाओं, जिन्हें नाइडोसाइट्स कहा जाता है, पर भरोसा करते हैं। यहाँ तक कि पेंसिल इरेजर के आकार की बेबी जेलीफिश भी डंक मार सकती है। लार्वा जेलीफिश एफरी समुद्र में स्पंदित होते छोटे फूलों की तरह दिखते हैं। बड़े होने पर वे छतरी के आकार के हो जाते हैं, जिसके शीर्ष पर एक घंटी और किनारों के चारों ओर नीचे उतरते हुए जाल होते हैं। जेलीफिश की सबसे बड़ी प्रजाति शेर की अयाल के जाल 100 फीट से अधिक तक फैल सकते हैं, जो ब्लू व्हेल से भी अधिक लंबे होते हैं। इन जालों में अधिकांश चुभने वाली कोशिकाएं होती हैं, हालांकि कुछ प्रजातियों की घंटियों पर भी ये होती हैं। जहर को नेमेटोसिस्ट, एक चाबुक जैसी खोखली नलिका के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, जो उच्च ऑस्मोटिक दबाव के तहत कुंडलित होती हैं। जब यांत्रिक या रासायनिक उत्तेजनाएं किसी बाहरी ट्रिगर को एक्टिवेट करती हैं, तो कोशिका का ढक्कन खुलता है और समुद्र का पानी अंदर चला जाता है। ये एक सूक्ष्म कांटेदार हार्पून को अपने शिकार को बाहर निकालने, घुसने और जहर डालने के लिए मजबूर करता है। नेमेटोसिस्ट डिस्चार्ज 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से से भी कम समय में हो सकता है, जो इसे प्रकृति की सबसे तेज बायोमैकेनिकल प्रक्रियाओं में से एक बनाती है। जेलीफिश के मरने के बाद भी फायर होना जारी रह सकता है, इसलिए त्वचा से चिपके हुए लंबे समय तक रहने वाले जाल हटाना जरूरी है। सिरके से धोने से आमतौर पर डिस्चार्ज न किए गए नेमेटोसिस्ट निष्क्रिय हो जाएंगे। समुद्री जल भी अवशिष्ट नेमेटोसिस्ट को हटाने में मदद कर सकता है, लेकिन ताजे पानी का उपयोग न करें, क्योंकि नमक संतुलन में कोई भी बदलाव से नीडोसाइट के बाहर ऑस्मोटिक दबाव बदल जाता है और नेमेटोसिस्ट में आग लग जाएगी। इसीलिए प्रभावित क्षेत्र पर पेशाब करना, जो कि एक सामान्य लोक उपचार है, मूत्र की संरचना के आधार पर फायदे की बजाय नुकसान अधिक पहुंचा सकता है। अधिकांश जेलीफिश के डंक दर्दनाक होते हैं, लेकिन कुछ जानलेवा भी। इंडो पैसिफिक बॉक्स जेली, जिसे समुद्री ततैया भी कहा जाता है, हृदय की मांसपेशियों में संकुचन और बड़ी मात्रा में तेजी से मृत्यु का कारण बनने वाला जहर छोड़ता है। एंटीवेनम उपलब्ध है, लेकिन जहर तेजी से काम करता है, इसलिए आपको तत्काल चिकित्सा चाहिए। अपने जाल में प्रभावशाली शक्ति के बावजूद जेली अजेय नहीं है। उनकी चुभने वाली कोशिकाएं लेदरबैक कछुए और समुद्री सनफिश जैसी मोटी चमड़ी वाले शिकारियों के कवच से मेल नहीं खाती हैं। इन शिकारियों में ऐसे अनुकूलन होते हैं जो फिसलन वाली जेलीफिश को फंसने के बाद भागने से रोकते हैं। कछुए के मुंह और अन्न प्रणाली में पीछे की ओर इशारा करने वाली रीढ़ और सनफिश के गालों के पीछे मुड़े हुए दांत। छोटे लॉबस्टर स्लिपर लार्वा भी विकास के लिए ऊर्जा बचाते हुए जेलीफिश की घंटी से चिपक सकते हैं, सवारी में बाधा डाल सकते हैं, जेली का नाश्ता कर सकते हैं। छोटी चुस्त मछलियां सुरक्षा के लिए जेली को चलती चट्टानों के रूप में उपयोग करती हैं, बिना उन्हें छुए तंबुओं के बीच उड़ती हैं। न्यूडीब्रैंक, जो सुरक्षात्मक कीचड़ से ढके समुद्री स्लग हैं, असल में नीडोसाइट्स को खाकर और उन्हें अपने शिकारियों के खिलाफ हथियार के रूप में बाद में उपयोग के लिए खास बोरियों में डालकर जेली की सुरक्षा चुरा सकते हैं। जेलीफिश के डंक से एक दिन इंसानों को भी फायदा हो सकता है। वैज्ञानिक दवा के लिए नीडोसाइट्स में बदलाव करने पर काम कर रहे हैं, जिसमें नेमेटोसिस्ट शायद ही कभी एक सामान्य सिरिंज सुई के आकार का 3% होते हैं। तो अगली बार जब आप समुद्र में हों तो सावधान रहें, लेकिन साथ ही इसके चमत्कारों पर आश्चर्य करने के लिए 1 सेकंड लें। टेड एड से और अधिक चाहते हैं? सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। आप कभी नहीं जानते हैं कि आप आगे क्या जान सकते हैं।